2018 से पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है। इमरान खान की हुकूमत ने आते साथ ही फैसला किया था कि पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने बहुत काम किया है। अपोजिशन जो है पाकिस्तान की, उसने हुकूमत का इतना साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी 28 में से 27 जो पॉइंट्स हैं, इस पर पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है और इसकी रिपोर्ट अब FATF में पेश की जा रही है। FATF का प्लेनरी इजलास आज शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही भारत का प्रोपेगेंडा जो है पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी अरूज पर है। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर आए, बल्कि भारत तो ये चाहता है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ही कर दिया जाए। इस वक्त ये भारत के स्टेट मीडिया ANI का आर्टिकल है, जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस इजलास में FATF की ब्लैक लिस्ट में जाएगा। अब भारत को अगर ये पता नहीं तो पाकिस्तान ने FATF के जितने पॉइंट्स पर अमल कर लिया है, इसके बाद पाकिस्तान का कोई चांस नहीं कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में हो। लेकिन आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अगर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता ब्लैक लिस्ट भी हो गया तो पाकिस्तान को इसका किस कदर नुकसान होगा। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होगा। अब पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन भारत अब FATF में जाने की तैयारी जरूर कर ले। भारत से जो यूरेनियम चोरी होकर दूसरे ममालिक में जा रहा है, भारत से भी इस इजलास में सवाल पूछे जाएंगे इससे मुतल्लिक। अब FATF की मीटिंग शुरू हो चुकी है पाकिस्तान से मुतल्लिक, और भारतीय मीडिया इस कदर प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा इस मीटिंग में भी। इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ पहुंचे हैं यूरोप के दौरे पर, और उन्होंने बेल्जियम का रुख किया है। बेल्जियम भी यूरोप का एक अहम मुल्क है। अपने इस दौरे के दौरान कमर बाजवा ने बेल्जियम हुकाम से तो मुलाकातें की ही हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यूरोपीय यूनियन के अहम हुकाम से भी मुलाकातें की हैं। अपने इस दौरे के दौरान कमर बाजवा ने बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ FATF को लेकर भी इन ममालिक की मदद मांगी है, क्योंकि पाकिस्तान जितना FATF के साथ खड़ा होगा, इतनी ही जल्द पाकिस्तान FATF से बाहर निकलेगा। बेल्जियम से तो कमर बाजवा ने दिफाई डील भी कुछ साइन की है, जिसके तहत दोनों ममालिक दिफाई पैदावार में भी मिलकर काम करेंगे। अब इस दौरे का अहम मकसद पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है। यूरोप में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की फौज का इन्फ्लुएंस है। पाकिस्तान इन ममालिक के साथ मशकें करता है और बहुत से इवेंट्स में भी पाकिस्तान की फौज मौजूद होती है यूरोप के। अब इसी इन्फ्लुएंस को कमर बाजवा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर आए, और भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है FATF को लेकर, इसको भी काउंटर किया जाए। अब अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में होता है, जो होगा नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हम सोचें कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो गया है, तो इसका पाकिस्तान को क्या और कितना नुकसान होगा, इस पर बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, और ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान को 2018 से अब तक 31 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। FATF की ग्रे लिस्ट में रहने से वैसे तो FATF की जानिब से कोई पाबंदी नहीं होती कंपनीज पर, इस मुल्क में सरमायाकारी कर सकती हैं वो। ये एक वार्निंग होती है कि ये मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में है और हो सकता है कि इसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए। तो ये अब इस कंपनी पर होता है कि वो इस मुल्क में सरमायाकारी करती है या नहीं, इस मुल्क पर कितना एतमाद करती है कि वो ब्लैक लिस्ट होता है या नहीं। उसी बेस पर वो कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करती है। पहले पाकिस्तान पर इन कंपनीज को इतना भरोसा नहीं था, इसलिए इन कंपनीज ने पाकिस्तान में इतनी सरमायाकारी नहीं की। इनको लगता था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो सकता है, लेकिन इस हुकूमत ने इस कदर अच्छे काम किए हैं कि अब ये उम्मीद खत्म हो चुकी है भारत की भी कि पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में किया जा सकता है। क्योंकि अगर किसी कंपनी ने सरमायाकारी कर दी और वो मुल्क ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो इस कंपनी के पैसे डूबने का खतरा होता है। क्योंकि FATF की ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब ये है कि पूरा बाइकॉट, अगर पाकिस्तान इस लिस्ट में हो गया तो यूरोप पाकिस्तान का बाइकॉट कर देगा। अमेरिका और यूरोप की बाकी कंपनीज भी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेंगी, और बाकी ममालिक की कंपनीज वैसे ही डर जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में होगा, और अगर वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी तो यूरोप और अमेरिका उनके साथ कारोबार नहीं करेंगे, जिस वजह से ये कंपनियां भी पाकिस्तान में नहीं आएंगी। तो ब्लैक लिस्ट होने का मतलब ये है कि मुकम्मल तबाही। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान की तबाहाल मौशत और तबाह हो सकती है। ये इमेजिन करें कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से 31 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, तो अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला गया तो कितना नुकसान होगा। लेकिन यहाँ घबराने की बात नहीं,
पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जितने पॉइंट्स पर अमल दरामद कर लिया है, पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकाला जाएगा।